Namaskar दोस्तों, this is Dr. Anurag Singh and I welcome you on board to the present session of map practice for UPSC prelims, mains as well as other competitive examinations। तो दोस्तों, भारत के सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक और ऑल एनकम्पासिंग मैपिंग सीरीज में आप सभी लोगों का स्पेशल स्वागत है। एंड आज का टॉपिक आप देख सकते हैं, हमारा सुपर 7 करंट अफेयर्स। ये सीरीज शुरू किया है हम लोगों ने, जस्ट अ मिनट, ये सीरीज शुरू किया हम लोगों ने टू कवर ऑल द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू वर्ल्ड मैपिंग इन 7 मिनट शार्प। तो लगभग 7 मिनट में एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा इस सीरीज में, और लास्ट 2 इयर्स के जो भी करंट अफेयर्स फील्ड में होंगे वर्ल्ड मैपिंग से रिलेटेड, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड, इसमें कवर हो जाएंगे। इट विल हेल्प यू गेन एटलीस्ट 4 to 6 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स। और जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, आज हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी का सुपर 7 करंट अफेयर्स में टॉपिक ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स। 2019 अगस्त से न्यूज में था। 2019 के नवंबर में अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हो गया था ऑस्ट्रेलिया के इकोसिस्टम का, और 2020 के जनवरी में तो ये इट बिकेम अ ग्लोबल इश्यू एंड अ थिंग ऑफ कंट्रोवर्सी। तो आज हम इस सेशन में देखने वाले ऑस्ट्रेलियन बुश फायर्स का डिटेल, जो भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है, हम डिस्कस करेंगे। But before that, let me tell you, I'm also on Unacademy, taking up sessions on Unacademy app, as well as Unacademy app के अलावा मैं Unacademy के YouTube चैनल B2M एंड लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी, ठीक है, ये देखिए ये चैनल यहां लिखा हुआ है, एंड B2M यूपीएससी सीएससी, इन दोनों चैनल्स पे मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। B2M मींस बिगिनर टू मास्टर। आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। गो इन द प्लेलिस्ट टू सी द कोर्सेज लॉन्च्ड बाय मी ऑन यूट्यूब अनअकैडमी चैनल्स। और ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करने का एक आसान तरीका, अनुराग IMS सर्च कीजिए, यू विल गेट माय प्रोफाइल लिंक, IMS अनुराग के आगे, ठीक है। और मेरा टेलीग्राम चैनल देखिए, IAS टॉपर्स मंत्रा। अगर आपको फ्री PDF चाहिए इस सेशन का तो जुड़िए हमसे। ऑल्सो इस चैनल पे डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7038899438। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो, क्वेश्चंस हो, जस्ट व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। यू कैन पुट अ मैसेज ऑन टेलीग्राम एज वेल ऑन दिस नंबर। So as far as my experience in UPSC is concerned, I have appeared twice for the UPSC interview, that is personality test, after which I worked as Assistant Commissioner of Sales Tax for 3 years in the state services before resigning the job and going in the field to mentor the UPSC aspirants. और UPSC में मेरा सबसे क्लोजेस्ट 2 मार्क्स से मैंने मिस किया था सिलेक्शन अपना, बट इन द स्टेट सर्विसेज आई गॉट थ्रू इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ। तो ये मेरे बारे में एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और चलिए शुरू करते हैं। आप तो जानते ही होंगे हमारे YouTube चैनल IAS नॉलेज मंत्रा पे बहुत अच्छी मैपिंग सीरीज चल रही है। चलिए देखते हैं आज का सेशन। ऑस्ट्रेलिया मैंने ऑलरेडी मैपिंग कराया हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, आप उसका वीडियो वॉच कर सकते हैं इसी सीरीज में। यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया, मैंने बताया था, इट इज द ओल्डेस्ट कंटिनेंट, मोस्ट स्टेबल कंटिनेंट, फुल ऑफ हार्ड रॉक्स, ओके। और यही रीजन को आउटबैक के नाम से भी जाना जाता है। आउटबैक, रिमोट एरिया, टेक्टोनिकली वेरी स्टेबल एंड फुल ऑफ हार्ड रॉक्स इन द रीजन। एंड मैक्सिमम पार्ट ये ऑस्ट्रेलिया का जो टेक्टोनिकली स्टेबल है या फुल ऑफ हार्ड रॉक्स, इट इज द सेंट्रल पार्ट। यू कैन सी इट हियर, दिस होल बेल्ट, इसको ऑस्ट्रेलियन आउटबैक का भी नाम दिया गया है। रिमोट है, मोनोटोनस है जर्नी यहाँ पे, और यही वजह है लोग प्रेफर नहीं करते इंटीरियर्स में जाना। इंटीरियर्स में या आउटबैक में रहता कौन है? दे आर द अबोरिजिनल्स, जो यहाँ रहते हैं, जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स थे ऑस्ट्रेलिया के। दे हैव बीन पुश्ड इन द सेंटर फ्रॉम ऑल द साइड्स। क्योंकि इस कोस्ट पे कौन आ गया? द कोस्ट पे द पीपल फ्रॉम यूरोपियन डिसेंट हैव अराइव्ड। This you can see it here. Major cities are all on the coast, right from Cairns in Queensland till Melbourne in Victoria. और देखिए सबसे बड़ा शहर सिडनी, सबसे पुराना शहर ऑस्ट्रेलिया का सिडनी, सबसे बड़ा सी पोर्ट सिडनी यहां पे लोकेटेड है। इसके अलावा एडिलेड,
पर्थ, ब्रिस्बेन, कहने की बात नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यहां पे. All the people reside in Australia, maximum people reside in Australia on the coastal locations. तो अंदर में कौन रहता है इंटीरियर में? अबोरिजिनल्स. एंड साथ में अभी रिसेंटली नए इमिग्रेंट्स आ रहे हैं, उइगुर्स नाम है इनका. दे आर कमिंग फ्रॉम चाइना एंड सेटलिंग डाउन इन द इंटीरियर. उइगुर्स चाइना के वेस्टर्न पार्ट में जिंगजियांग पोर्शन में रहते थे, एक माइनॉरिटी थे, और वहां से वो पुश आउट हो रहे हैं, ऑल बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज ऑफ चाइना. तो उइगुर्स, UYGHURS जरूर तैयार कर लीजिएगा, कहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स हैं. दे आर फ्रॉम चाइना. ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे इस डिस्कशन में दैट कहां पे बुश फायर जो टर्म दिया गया है, बुश फायर्स, द टर्म हैज बीन गिवन टू द fires occurring in the portions of grasslands as well as forest which occupy this belt near the coastal areas. इस बेल्ट में मीन्स इंटीरियर में मैंने कहा था बहुत कम वेजिटेशन है, इट्स डिवॉइड ऑफ वेजिटेशन इन फैक्ट दिस इंटीरियर पोर्शंस, एंड मैक्सिमम पार्ट जहां पे ग्रासलैंड्स एंड फॉरेस्ट का मिक्सचर है, ग्रासेस एंड फॉरेस्ट का मिक्सचर है, इट इज in this side, just on the western side of Great Dividing Range. यहां Great Dividing Range माउंटेन है, उसके पश्चिम में बेल्ट में. और हर साल यहां पे फॉरेस्ट फायर्स रैवेज करते हैं इस पूरे बेल्ट को, बहुत तबाही मचती है यहां पे. ह्यूमन लाइफ का लॉस होता है, ह्यूमन लाइफ का लॉस के अलावा प्रॉपर्टी का लॉस होता है, एंड यस एनिमल्स का भी लॉस होता है. इसमें सबसे ज्यादा इस बार वाइल्ड एनिमल्स का लॉस हुआ है. Let me tell you, this year the forest fires अगस्त 2019 से ही शुरू हो गए थे, and they got intense in November 2019. It was very unnatural. You can imagine कि more than 3 lakh vertebrate animals died or were displaced from the region. ठीक है, बहुत ज्यादा फॉरेस्ट फायर लगे थे यहां पे. यू कैन सी दिस मैप, यू कैन सी द रीजन ऑफ रेडिश डॉट्स, एंड यू कैन सी कि यह सिटीज, मेजर सिटीज के पास में है. सिडनी के अच्छे खासे रीजन में इनका असर पड़ा. एयर क्वालिटी इंडेक्स भी खराब हो गया इसके कारण. स्मोक और फॉग का एग्जिस्टेंस उस बेल्ट में, और स्मोक हमेशा रहा वहां पे लास्ट 1 ईयर से. इसके अलावा मेलबर्न, ब्रिस्बेन, all this showed that the cities are also getting affected because of this bushfires. And you can imagine that the Australian bushfires जो हैं, इनके कारण कितना कार्बन एमिशंस हुआ है. अप्रोक्सीमेटली 337 मिलियन टन्स कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है. 337 मिलियन टन, बहुत ज्यादा. 337 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिट हुआ है फॉरेस्ट फायर के कारण. ऑस्ट्रेलिया का टोटल कार्बन एमिशन एक साल में हार्डली 500 मिलियन टन है. तो यू कैन सी इट हियर, एनुअल 500 मिलियन टन है, और उसमें 337 एक बार में एमिट हो गया फॉरेस्ट फायर के कारण. ह्यूज राइज इन द कार्बन एमिशंस, एंड इट इज गोइंग टू हैव an impact on global warming. ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगा इसके कारण, एज ऑल ऑफ यू नो, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो ट्रैप करता है हीट रेडिएशन, टेरेस्ट्रियल हीट रेडिएशन. लेट मी टेल यू इसके, इस फॉरेस्ट फायर के पीछे रीजन क्या थे. पहला रीजन है लाइटनिंग स्ट्राइक्स. ठीक है, यानी बिजली गिरी जहां पे, वहां पे आग लगी पहले. सेकंड, ड्रॉट कंडीशंस एग्जिस्टिंग इन द इंटीरियर. ड्रॉट कंडीशन पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, ऑल बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट, लेस रेनफॉल, ड्रॉट कंडीशन, सूखा ग्रसित क्षेत्र हो गया था ये रीजन. और तुरंत लाइटनिंग स्ट्राइक से जब फायर स्टार्ट हुआ, इट स्प्रेड लाइक एनीथिंग अक्रॉस द ऑस्ट्रेलियन रीजन इन द ईस्टर्न साइड. यू कैन सी इट हियर इन दिस बेल्ट. थर्ड, एक और भी रीजन है यहां पे, रिकॉर्ड ब्रेकिंग हीट जो ऑस्ट्रेलिया फेस कर रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. एंड फोर्थ, एक्सीडेंट्स के कारण भी फॉरेस्ट फायर लगे वहां पे. लाइटनिंग स्ट्राइक्स
drought condition, record breaking heat wave and accidents all led to the starting and spreading of forest fires. तो यू कैन सी दिस होल बेल्ट, सिडनी पे सबसे ज्यादा असर, न्यू साउथ वेल्स सबसे ज्यादा परेशानी में, ये स्टेट ऑस्ट्रेलिया का, फॉलोड बाय विक्टोरिया आउट है, ये विक्टोरियन स्टेट है, एंड फॉलोड बाय क्वींसलैंड। ये तीन सबसे डेवलप्ड स्टेट्स ऑस्ट्रेलिया के सबसे ज्यादा इंपैक्ट हुए ऑस्ट्रेलियन बुश फायर से 2019-20 के सीजन में। एंड यू कैन सी इट हियर, ये देखिए न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया, मैंने कहा यहाँ पे ये साउथ ऑस्ट्रेलिया का बेल्ट है। मैंने ऑलरेडी मैपिंग में ये कवर किया हुआ है, उसको देख लीजिएगा पूरा याद करने के लिए। एंड हैव अ लुक आउट हियर, कैंगरू आइलैंड आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसका 1/3 पोर्शन बर्न कर गया। ठीक है, कैंगरू आइलैंड थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड है ऑस्ट्रेलिया का, थर्ड लार्जेस्ट। तो आपका एक टास्क है, सबसे बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया का और दूसरा बड़ा द्वीप ऑस्ट्रेलिया का आपको लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो थर्ड लार्जेस्ट आइलैंड कैंगरू आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ एडिलेड सिटी, 1/3 ऑफ दिस आइलैंड गॉट बर्न। इस द्वीप का 1/3 हिस्सा पूरा खत्म हो गया। एंड यू कैन सी फॉरेस्ट फायर के कारण कहां कहां बहुत ज्यादा आग लगी। ब्लू माउंटेन्स, यहां देखिए सिडनी के पास में, ब्लू माउंटेन्स आर वर्ल्ड हेरिटेज साइट, लेट मी टेल यू, वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट है और उसका आधा पोर्शन खराब हो गया। इतना ही नहीं, वोलेमी नेशनल पार्क आप देख रहे हैं यहाँ पे, वोलेमी बहुत बहुत न्यूज में चल रहा था 1990 से ही। वोलेमी एक कनिफरस ट्री है, एक पाइन ट्री है। ठीक है, चलिए हम दिखाते हैं अगले स्लाइड पे। दिस इज वोलेमी पाइन ट्री, कनिफरस स्पीसीज का है, कनिफर ट्री है, एंड ये पूरा स्पीसीज एक्सटिंक्ट माना जा रहा था टिल 1994। बट 1994 में इस स्पीसीज के, वोलेमिया स्पीसीज के पाइन ट्रीज पाए गए न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में, पूरे विश्व में एकमात्र जगह। तो न्यू साउथ वेल्स में जैसे ही ये पाए गए पाइन ट्री, तुरंत इन्हें कंजर्व करने की बात आ गई और इसीलिए यहां पे वोलेमी नेशनल पार्क एस्टैब्लिश किया। लेट मी टेल यू, वोलेमी, जो वोलेमी ट्री है, पाइन ट्री है, उसको IUCN ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड का टैग दिया हुआ है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने क्रिटिकली एंडेंजर्ड टैग का मतलब होता है जस्ट खत्म होने की कगार पे। तो वोलेमी ट्री के नेशनल पार्क में भी आग लगी थी, उसे बुझाया गया बहुत मुश्किल से। इट शोज वोलेमी नेशनल पार्क इज ऑल्सो ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटली गेटिंग बर्न्ड, ऑल बिकॉज ऑफ बुश फायर्स। तो ब्लू माउंटेन याद कर लीजिए, वोलेमी कहां पाया जाता है याद कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी यहां से सवाल पूछ सकती है। एंड नेक्स्ट यू कैन सी इट हियर, कुछ स्पीसीज यहां पे एंडेमिक ये है, कोआला, नाम सुना होगा आपने, इसके बारे में कहा जा रहा है 2040 तक एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अच्छे खासे कोआला एनिमल्स बर्न्ट हो गए इस बुश फायर में। दिस इज कैंगरू, एंडेमिक इन दिस बेल्ट। इनफैक्ट ये एंडेमिक स्पीसीज ही मैं यहां पे शो कर रहा हूं। अच्छे खासे कैंगरूज की डेथ हो गई यहाँ पे। एंड दिस इज यूकैलिप्टस ट्रीज, यूकैलिप्टस ट्रीज इनफैक्ट यही इसी रीजन से स्प्रेड किए हैं पूरे वर्ल्ड में। तो यूकैलिप्टस, कोआला एंड कैंगरू, 3 एंडेमिक स्पीसीज, मैक्सिमम लॉसेस अलोंग विद वोलेमी। और देखिए यहाँ पे इसके बाद लास्ट टॉपिक आज का, बुश फायर को लेकर नहीं, केवल कोल को लेकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कोल इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री है वर्ल्ड। It is the biggest coal industry of the world. ऑस्ट्रेलिया कोल प्रोडक्शन क्यों करता है? क्या कंजम्पशन के लिए? नो, इट एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ऑल द कोल। इवन इंडिया इज importer of coal from Australia. And Australian coal is a mixture of anthracite and bituminous coal. शायद सुना होगा आपने ये टाइप्स, इसमें सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल एंथ्रासाइट कोल होता है। ठीक है, फॉलोड बाय बिटुमिनस। इसका साफ मतलब है सुपीरियर ग्रेड कोल है ऑस्ट्रेलिया का, सुपीरियर ग्रेड कोल। ठीक है, एंड ऑस्ट्रेलिया को इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट करता है कोल। इट इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल इन द होल ऑफ द वर्ल्ड, एंड 1/3 ग्लोबल एक्सपोर्ट्स ऑफ कोल कम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया।
तो पूरे विश्व का जो एक्सपोर्ट्स होता है कोल का, उसका 1/3 ऑस्ट्रेलिया ही एक्सपोर्ट करता है, एंड इट लीड्स टू 7% ऑफ कार्बन एमिशंस ऑफ द ग्लोब. डोंट यू थिंक इट्स टू मच? पूरे वर्ल्ड का 7% कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस या कार्बन एमिशंस केवल ऑस्ट्रेलिया के कोल इंडस्ट्री से आते हैं. ऑस्ट्रेलिया कोल इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड का 1/3 एक्सपोर्ट्स करता है, and it is the largest exporter. Australia is the largest exporter of coal at present in the world. Also, Australia is the largest exporter of liquefied natural gas LNG in the world. ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा. सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कोल का और एलएनजी का ऑस्ट्रेलिया. और ये गैलीली बेसिन मैंने क्यों मार्क किया? गैलीली बेसिन इज द लार्जेस्ट कोल बेसिन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये वही कोल बेसिन है, लार्जेस्ट कोल बेसिन ऑस्ट्रेलिया का है, वन ऑफ द लार्जेस्ट विश्व का है. ये वही कोल बेसिन है जहां पे अदानी ग्रुप इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है. एंड अभी ये प्रोजेक्ट कंट्रोवर्सी में चल रहा है, ऑल बिकॉज ऑफ द एनजीओज, एनवायरमेंटल एनजीओज कमिंग इन द फील्ड अगेंस्ट दिस इनिशिएटिव. तो गैलीली बेसिन कहां पे है? कोल का माइन आपको देखना है क्वींसलैंड में है. दिस इज द क्वींसलैंड स्टेट. ठीक है, ब्रिस्बेन इज द कैपिटल. तो इतना सफिशियंट, बहुत ही होलिस्टिक तरीके से मैंने ये सेशन कवर किया, इतना सफिशियंट है. और अगर इस सेशन का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आइए हमारे टेलीग्राम चैनल IAS टॉपर्स मंत्र. और इसी के साथ सेशन खत्म करने की इजाजत चाहूंगा. अगर सेशन पसंद आया हो, डोंट फॉरगेट टू पुट इन अ लाइक. कमेंट्स एंड सजेशंस आर आल्सो वेलकम, एंड प्लीज शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल फॉर द बेनिफिट ऑफ वन एंड. That's it, students. Take care. Good day ahead.